एक बार की बात है। धनीराम की बेटी चारू पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर धनीराम का बेटा दिनेश दिन भर आवारागर्दी करता था। ये दिनेश तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे अपने आवारा दोस्तों में उड़ाता रहता है। तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जी, जैसे कि दिनेश सिर्फ मेरा ही बेटा है। आपका तो कुछ लगता ही नहीं। जब मैं उसे डांटता हूँ तो तुम्हारी ही आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। अरे, आपसे डांटने के लिए किसने मना किया है? आप तो उसे मारने लगते हैं। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा तो? अरे, जवान हो गया तो क्या हुआ, उसे कुछ भी करने की आजादी दे दूं? देखो शारदा, दिनेश सिर्फ तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। वाह पतिदेव, बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो वह आप पर गई है। अगर आवारागर्दी करता है बेटा तो उसे मैंने बिगाड़ा है। आप तो जी जवानी में बड़े सीधे थे। मैंने तो अपने पिता की दौलत को अपने आवारा दोस्तों में कभी नहीं उड़ाया। 20 साल की ही उम्र में काम करने लगा था और अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। और तुम्हारा बेटा तो अपने पिता के ऊपर बोझ है। बस कीजिए, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। अरे, इतनी दौलत है, कहाँ ले जाओगे? एक दिन तो वह दौलत दिनेश को ही मिलनी है। बिटिया तो अपने घर चली जाएगी। गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने मुझसे दिनेश की शिकायत न की हो। परसों तो दिनेश ने हद ही कर दी। मुखिया की बेटी बिंदिया को भी छेड़ा है उसने। बस अब मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। पता है मुझे, आपके मुंह तो वो कलमुआ नौकर प्रकाश सिर पर चढ़ा है। संसार में तुम एक ऐसे पहले पिता होगे जो अपने बेटे की जगह अपने नौकर की तारीफ करते फिरते हो। आप आ गए मालिक। आपके कहने के मुताबिक मैंने सुबह ही खेतों में पानी डाल दिया था और जो आपने गड्ढा खोदने के लिए बोला था वो भी खोद दिया है। अभी तो सुबह के 7 बजे हैं प्रकाश। तो कितने बजे काम पर लग गया? मालिक, मैं सुबह 4 बजे ही आ गया था। एक बात और बतानी थी आपको। कौन सी बात? कुछ देर पहले मुखिया यहाँ आया था, आपको उल्टी सीधी सुना रहा था। बोल रहा था कि अगर वो जमींदार है तो क्या हुआ, उसके लड़के को गांव की लड़कियां छेड़ने का कोई लाइसेंस मिला है क्या? वो पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देकर गया है मालिक। अच्छा है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। एक तू है प्रकाश और एक वो मेरा बेटा, दिन भर कुछ नहीं करता सिवाय आवारागर्दी के। और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कुछ भी कहना उसकी माँ को बुरा लगता है। आप दिनेश बाबू को समझाते क्यों नहीं हैं? मैं उसे समझाकर थक गया हूँ। मालिक, मुझे कुछ देर के लिए जरूरी काम है। अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ देर के लिए चला जाऊं। क्या बात है प्रकाश, कहीं तेरा कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा? अरे नहीं मालिक, मुझ जैसे गरीब से भला कौन सी लड़की अपना चक्कर चलाएगी। ठीक है, जा। 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए चला जा।